हमें अपेक्षा है कि इस बजट में, मेरा भाषण दीदी रिकॉर्ड कर रही है, ये भाषण बहुत दूर तक जाना चाहिए। सरकार ने अगर ये बजट सेशन में हमारा काम नहीं किया तो आपको बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रहोगे? क्योंकि हमने ठान लिया है, सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है तो लड़ते लड़ते मरेंगे। बराबर? साथियों, ईपीएस 95 पेंशन पर एक बड़ा ऐलान। कमांडर अशोक रावत जी का कड़ा संदेश, केंद्र सरकार पर दबाव तेज। जैसा कि आप सभी ने देखा और सुना, कमांडर अशोक रावत जी ने अपने एक जोरदार भाषण में कहा था कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर केंद्र सरकार को साफ और दो टूक संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार केंद्रीय बजट में ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी पेंशनरों को एक बड़े आंदोलन की तैयारी रखना होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरे। यह बयान पेंशनरों के दर्द और आक्रोश को साफ दर्शाता है। कमांडर अशोक रावत जी ने यह भी कहा कि 7500 रुपए प्लस डीए की मांग कोई नई मांग नहीं है। यह कई सालों से मांग की जा रही है और वर्ष 2025 में पेंशनरों को भरोसा दिलाया गया था, लेकिन काम नहीं हुआ। अब 2026 आ चुका है और पेंशनरों का सब्र जवाब देने लगा है। बढ़ती महंगाई, इलाज खर्च, दवाई की कीमतें और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मौजूदा पेंशन से मुमकिन नहीं हो रहा। उन्होंने सीधे तौर पर वित्त मंत्री और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि देश में पैसों की कोई कमी तो है नहीं, कमी तो सिर्फ इच्छा शक्ति की है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, चुनाव के लिए करोड़ों खर्च हो सकते हैं, तो ईपीएस 95 बुजुर्गों के लिए उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा। कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों को एकजुट रहने का आह्वान किया है और कहा कि अगर बजट में निर्णायक फैसला नहीं आता है तो यह आंदोलन देशव्यापी होगा, लेकिन सरकार को झकझोरने वाला होगा। उन्होंने साफ साफ कहा, अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन अब केवल पैसों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह सम्मान, आत्मसम्मान और न्याय का भी सवाल बन चुका है। लाखों पेंशनर इस बजट की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और चाहते हैं कि इस बार सरकार उनकी आवाजें सुने। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई में साथ देना चाहते हैं तो इस खबर को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पेंशनरों की आवाज केंद्र सरकार तक मजबूती से पहुंचे। धन्यवाद।